Hello everyone, welcome to my channel Learning with me. Today we are going to learn EVS Class 1 Chapter number 13 Green Plants जो हमारे चारों ओर हैं हरे पेड़ पौधे. Today's we study these are topics: plants around us, types of plants, uses of plants, parts of plants and flowers. वो पेड़ पौधे जो हमारे चारों ओर हैं उनके प्रकार, उनका क्या यूज है. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इट मीन्स उनके हिस्से, उनके भाग. एंड फ्लावर. टुडे लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स अराउंड अस. वो पौधे जो हमारे चारों ओर हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत सारे पौधे हैं. प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. वो पौधे हमारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. वे हमारे कई तरह से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. गो इन टू अ पार्क और अ गार्डन. किसी पार्क और बगीचे में जाकर देखिए, अपने पास में जो है उसमें जाइए और वहाँ में क्या करना है. एंड सी हाउ. और हमें वहाँ देखना है, हमें ये वहाँ ऑब्जर्व करना है क्या कि वहाँ कई प्रकार के टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. वहाँ पर बहुत कई प्रकार के पौधे लगे हुए हैं. लेकिन हम वहाँ क्या नोटिस करेंगे, लाइक दिस पिक्चर, कि क्या वहाँ पर वहाँ पौधे भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट्स. इट मीन्स प्लांट. लाइक ट्रीज, वहाँ बड़े बड़े और अ बिग साइज, एक बड़े बड़े साइज में पेड़े भी लगे होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीज. टाइप्स ऑफ प्लांट्स इट मीन्स पौधे के प्रकार. लाइक दिस, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं. आपको पता है बच्चों कि प्लांट्स देखना इजीली है बिकॉज ऑफ इन्हें हम घर में लगा सकते हैं. लेकिन पेड़ बहुत बड़ी जगह घेरते हैं, ये बिग साइज के होते हैं, इसीलिए ये हमें बाहर के एरिया में ही देखने को मिलेंगे. इट लाइक दी जंगलों में, बगीचों में या खेतों में. ये हमें हमारे घरों में लगाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ये कैसे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. पौधे के प्रकार. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. पौधे कई प्रकार के होते हैं. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं. प्लांट्स विच आर टॉल. जो पौधे बहुत लंबे होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग इन स्टीम्स. उनका तना मजबूत होता है. और थिक ब्रांचेज आर कॉल्ड ट्रीज. उनकी जो शाखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी. उनकी शाखाएं मोटी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रीज. इट मीन्स पेड़. मैंगो ग्रोज ऑन ट्रीज. जो आम होता है वो किस पर आता है, पेड़ पर. लाइक दिस पिक्चर्स, दीज आर ट्रीज. ये बड़े साइज में है, इसलिए कहाँ होते हैं, ये बड़े बड़े एरिया में होते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. आपको पता है कुछ पौधे पेड़ के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट्स. दीज आर कॉल्ड सब्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स. सब्स मीन्स झाड़ियाँ. सब्स हैव मैनी ब्रांचेस. झाड़ियों की कई शाखाएं होती हैं. रोज इज अ सब. जो रोज यानी कि गुलाब होता है वो क्या होता है, गुलाब एक झाड़ी है. लाइक दिस पिक्चर, दीज आर सब्स. ये सब जो पौधे हैं ये बहुत छोटे छोटे साइजेस में होते हैं. ओके चिल्ड्रन, इन्हें हम इजीली अपने घर पर भी ग्रो अप कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट स्टार्ट नेक्स्ट पेज. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं. सॉफ्ट एंड ग्रीन. वो गुलाब के मुकाबले और भी ज़्यादा थोड़े छोटे एंड हरे और मुलायम होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं. दे आर कॉल्ड हब्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हब्स कहते हैं. लाइक दिस पिक्चर्स. मिंट, इट मीन्स जैसे हम क्या बोलते हैं, मिंट को पुदीना सिंपल लैंग्वेज में, इज अ हब. पुदीना भी एक हब है. हब क्या होते हैं, वो होते हैं जिनसे हम, आपको पता है बच्चों कि मिंट किस लिए यूज होता है. मिंट जब कभी हम बीमार होते हैं या हमारी परेशानियों को दूर करने, जैसे हमारी कोई स्टमक प्रॉब्लम होती है, तब भी हम मिंट का यूज़ करते हैं, पुदीने का यूज़ करते हैं. ये सभी पौधे वो पौधे हैं जो मेडिसिन बनाने में भी हमारे काम आते हैं या फिर जिनसे क्रीम वगैरह बनाने में भी यूज़ में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में. प्लांट्स वीक स्टीम विच नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. वो पौधे जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है, उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है. सपोर्ट टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड
क्लाइंबर्स, वो पौधे जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उनका जो तना होता है वो कैसा होता है, उनका तना बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, उनकी बेल को चलने के लिए किसी सपोर्ट की, यानी कि किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स पौधे कहते हैं। लाइक पर्वतारोही। मनी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। मनी प्लांट भी एक ऐसा ही पौधा है जिसकी बेल ऊपर को चलती है नीचे से, और उसे सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे हम किसी स्टिक से बांध देते हैं, किसी धागे से बांध देते हैं। दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज creepers. Plants which creep on the ground are called creepers. You know children, creepers किसे कहते हैं? जो नीचे जमीन में रेंगते रहते हैं. It means वो पेड़ पौधे जो कि जमीन पर रेंग कर बढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? creepers. Pumpkin plants are creepers. Like this pictures, जो pumpkin होता है, it means कद्दू की बेल कैसे चलती है? जमीन पर चलती है, इसीलिए इन्हें creepers plants कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लांट्स। पौधों का हमारे जीवन में क्या योग, क्या सहयोग, या उसका हमें कितना सहायता है, उनका क्या यूज़ है। प्लांट्स गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। पौधों से हमें क्या मिलती है? सांस लेने की फ्रेश शुद्ध वायु मिलती है। वी ईट प्लांट्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें खाने के लिए हमें पौधों से खाने के लिए क्या क्या मिलता है? फ्रूट, फल मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं। वी आल्सो यूज प्लांट्स फॉर मेडिसिन्स सच एज तुलसी, नीम एक्सेट्रा। यू नो चिल्ड्रन, हमें पौधों से मेडिसिन्स भी मिलती हैं। कौन कौन सी? लाइक तुलसी के पौधे से, नीम के पौधे से, मिंट के पौधे से, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनसे हम अपनी स्किन से रिलेटेड द क्रीम और पाउडर वगैरह भी बनाए जाते हैं। दे आल्सो गिव अस वुड फॉर फर्नीचर। इन पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं जिनसे क्या बनता है? फर्नीचर। कॉटन यूज टू मेक क्लोथ्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन प्लांट। आपको पता है एक कॉटन प्लांट भी होता है जिससे क्या बोलते हैं? कपास का पौधा, जिसे कपास का पौधा बोलते हैं। तो हमें क्या होता है? हमें कॉटन किससे मिलती है कपड़े बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए हमें कपास किससे मिलती है? पौधे से, और उस पौधे का नाम क्या है? कपास का पौधा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज। लाइक दिस पिक्चर्स, फ्रेश एयर टू ब्रेथ, यानी कि हम सांस लेते हैं, शुद्ध शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, किससे? पेड़ पौधों की सहायता से। वुड फॉर फर्नीचर, हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, किसकी हेल्प से? पेड़ पौधों की सहायता से, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है। कॉटन फॉर माई शर्ट, हमें कॉटन मिली, हमने शर्ट बनाई किससे? कॉटन से, और वो कॉटन हमें किससे मिल रही? कपास के पौधे से। ओके चिल्ड्रन, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधे के हिस्से, भाग। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, एक पौधे के कई हिस्से होते हैं, कई भाग होते हैं, जिससे वो धीरे धीरे एक प्लांट बनता है। इट हैज़ अ रूट, पौधे की क्या होती है? एक रूट होती है। द रूट लाइज अंडरग्राउंड, रूट कहाँ होती है? अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर होती है रूट। इट इसे क्या बोलते हैं? जड़। इट हैज़ अ स्टीम अबव द ग्राउंड, जो जमीन से ऊपर होती है उसे क्या बोलते हैं हम? स्टीम। इट मीन्स ये जो मोटा मोटा दिख रहा है ग्रीन वाला, ये क्या है? जो सीधा जा रहा है, तना, उसे क्या बोलते हैं हम? तना। नेक्स्ट, इट हैज़ ब्रांचेज ऑन इट्स स्टीम, और उसकी स्टीम में से क्या निकलती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। लाइक दिस, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पत्तियां, शाखाएं। ब्रांचेस बियर लीव्स, और ब्रांचेस में से क्या निकलती हैं? लीव्स निकलती हैं, पत्तियां। इन ब्रांचेस में से क्या निकली? लीव्स। ये क्या है? रूट, जड़ें। जड़, जमीन के अंदर क्या है? जड़ें, और जड़ों से ऊपर का हिस्सा क्या कहलाया? तना, जिसके सहारे पूरा पेड़ खड़ा है। और इस मिट्टी ने क्या करा हुआ है? इस जड़ों के सारे एक साथ को बांधा हुआ है, अपने में रोका हुआ है। जड़ों के सारे ये पेड़ा पौधा खड़ा है तने के सहारे। दीज आर तना एंड ब्रांचेस किस में से निकली हैं? स्टीम में से। इस तने में से सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और इन ब्रांचेस में से क्या निकली हुई हैं? बहुत सारी लीव्स, पत्तियां निकली हुई हैं। ये रही। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन ब्रांचेस में से क्या निकला हुआ है? बियर लीव्स, पत्तियां निकलती हुई हैं। लाइक फ्लावर्स, फ्लावर्स निकलते हैं, एंड फ्रूट्स, और
फ्रूट निकलते हैं। सब किस में से निकला हुआ है? पहले स्टीम में से ब्रांचेस निकली और ब्रांचेस में से ये लीव्स निकली। देन fruits and vegetables like this bird. Okay children, these are picture of parts of plants. आपको लग रहा है ना, इसमें अलग अलग पौधे के हिस्से भाग दिखाई दिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Please like, share and subscribe my channel for more videos in the next video. Bye bye.